स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा घाटों के विकास के लिए डीएम ने बुलाई बैठक। नंदकिशोर राम बनाए गए बक्सर के प्रभारी मंत्री। कर्ज के बोझ से परेशान युवक ने समाप्त की जीवन लीला। डीटीओ कार्यालय में शराब मिलने के बाद डीएम ने बैठाई जांच। एक ही रात 2 दुकानों में चोरी, आक्रोशित लोग उतरे सड़क पर। छात्र छात्राओं को दी गई साइबर ठगों से बचने की जानकारी। फेसबुक पर महिला के खिलाफ गलत लिखने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी। संगीत को बढ़ावा देने के लिए नाद अर्चना कार्यक्रम आयोजित। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। जिलाधिकारी साहिला ने बीते दिनों अमृत भारत 2 योजना के तहत सभी गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई। कार्य योजना क्या होगी, इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, क्या संसाधन उपलब्ध हैं, इन बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, जिले के प्रभारी मंत्री अब नंदकिशोर राम बनाए गए हैं। इससे पहले नितिन नवीन थे, जो अब केंद्र की राजनीति करने के लिए बिहार से रवाना हो गए हैं। नंदकिशोर राम राज्य के डेयरी व मत्स्य उत्पादन विभाग के मंत्री हैं। इनको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया है। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, कर्ज के बोझ से परेशान कुरान सराय थाना के मठिला गांव के रहने वाले अजीत कुमार शर्मा ने बीते दिन अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना गुरुवार देर रात को हुई। शुक्रवार को यह मामला सामने आया। पता चला युवक ने आरा मशीन चलाने के लिए कई जगह से कर्ज ले रखा था। 25 वर्ष की आयु में उसने दूसरे के घर में जाकर फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, परिवहन विभाग के कार्यालय में 2 दिन पहले शराब मिली थी। आपने भी यह खबर देखी सुनी होगी चर्चाओं में। इस मामले में जिलाधिकारी साहिला ने परिवहन विभाग के डीटीओ से जवाब तलब किया है। साथ ही वायरल ऑडियो जो वहाँ एक होमगार्ड ने शराब की सूचना दी थी, उस मामले में भी त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देगी। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, एक ही रात नवानगर के 2 दुकानों में चोरी हुई। छट्टू चौरसिया और शमशेर इनकी किराना दुकान थी। चोर छत के रास्ते घर में कटरे में दाखिल हुए और दोनों दुकान से एक से 25 और एक से लगभग 10,000 के आसपास नकदी लेकर फरार हो गए। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, आजकल के युवा हर हाथ में मोबाइल है और जाने अनजाने ऐसी गलतियां करते हैं। साइबर ठगी के शिकार तो होते ही हैं, उनकी गलत सूचना और पोस्ट से कई तरह की समस्याएं आ जाती है। इन छात्रों को जागरूक करने के लिए वे बीते दिन एमपी हाई स्कूल में साइबर थाना के थाना प्रभारी सह एसडीपीओ अविनाश कश्यप ने छात्रों को जागृत किया, उन्हें तकनीकी जानकारी भी दी, जिससे वे इस तरह के फ्रॉड से बच सके। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी सीख लेने वाली है। फेसबुक पर एक महिला के विरुद्ध कुछ लोग ओछी टिप्पणियां कर रहे थे, गंदी गंदी पोस्ट डाल रहे थे। इस मामले में महिला ने कृष्णापुरम थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला कठार गांव की रहने वाली है और आरोपी भी उसी के आसपास के रहने वाले हैं। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, नाद अर्चना। पीछे बैनर पर आप देखेंगे, आगे तो शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करते हुए कलाकारों को आप देख रहे हैं, पीछे बैनर पर नाद अर्चना। नाद अर्थात ध्वनि, स्वर और अर्चना अर्थात पूजा। इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम बीते दिन संस्कार भारती के द्वारा आयोजित हुआ। इसका संयोजन डॉक्टर मेजर पीके पांडे ने किया था। अब चलते चलते एक छोटी सूचना,
प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है। इसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।